सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 3 पहले से भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है, स्टेक्स और ज्यादा हाई हो जाते हैं। साथ ही कुछ ऐसे डिटेल्स भी निकल कर आते हैं जो शायद बहुत लोगों ने नोटिस ही नहीं किया होगा। इसलिए चलो डुबकी लगाते हैं इसके ब्रेकडाउन में। एपिसोड स्टार्ट ही होता है जहां ग्रेविक के साइड वाले 3 स्क्रल्स ब्रिटेन रॉयल नेवी में शेप शिफ्ट करके घुस जाते हैं एंड उनका टारगेट होता है यूनाइटेड नेशंस के लोगों से भरा हुआ एक फ्लाइट। मतलब इससे ग्रेविक कंट्रीज के बीच में वॉर कराकर डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी यूज कर रहा है जिससे वो इजीली रूल कर पाए। यहाँ पर हमें ग्रेविक के लोकेशन पे एक बड़ा सा डिवाइस भी दिखाया जाता है जो कि देखने में मुझे तो काफी हद तक सिमिलर लगा डॉक्टर ऑक्टोपस के एक्सपेरिमेंट वाले डिवाइस से। सही में मुझे डायरेक्टली वही सीन याद आ गई थी। वैसे ग्रेविक यहाँ अपने सुपर स्क्रल प्रोग्राम को भी कंफर्म कर देता है जो कि मैं पिछले 2 एपिसोड से ब्रेकडाउन में बता ही रहा हूँ। सुपर स्क्रल मतलब ऐसे स्क्रल्स जो कि चेहरा तो बदल ही सकते हैं, दूसरों को कॉपी कर ही सकते हैं, साथ ही सुपर हीरोज के पावर्स को भी कॉपी कर सकते हैं। सेकंड एपिसोड के ब्रेकडाउन में मैंने बताया भी था कि यहाँ कौन कौन से पावर्स का यूज किया जा सकता है। यहीं पर कुछ सेकंड के शॉट में हम साइंटिस्ट कपल डाल्टन्स को भी देखते हैं और यही दोनों ग्रेविक को सुपर स्क्रल्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं। अब अगर इनके बैकग्राउंड पे ध्यान दोगे तो यहाँ एक न्यूज़पेपर कटिंग है जिसमें इनके ही बारे में ही जहाँ इन्होंने डीएनए से रिलेटेड कुछ डिस्कवरी की है वो लिखा है, और दूसरी तरफ एक व्हाइट बोर्ड है जहाँ क्लियरली रीएम्प्यूटेशन मेंशन है। रीएम्प्यूटेशन मतलब अगर कुछ एक बार कट जाए तो उसको वापस रीग्रो करना। एंड अगर आपको याद हो तो आयरन मैन 3 में टोनी ने एल्ड्रिच किलियन का हाथ काट दिया था बट एक्सट्रीमिस वायरस के चलते वो रीग्रो हो गया था। तो हाँ, यहाँ ये दोनों एक्सट्रीमिस वायरस पे ही काम कर रहे हैं। एंड आगे के एक शॉट में हम देखते भी हैं कि कैसे ग्रेविक घायल होने के बाद भी एक्सट्रीमिस से रिकवर हो जाता है। एंड ट्रेलर में तो हमने ग्रेविक को ग्रूट के पावर्स का यूज करते भी देखा है। तो हाँ, सुपर स्क्रल्स कंफर्म है और एक स्क्रल कई सारे पावर्स को कॉपी कर पाएगा। देन हमें निक फ्यूरी और उसकी स्क्रल वाइफ का थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया गया है, जस्ट उन लोगों के लिए जो कि कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि कई लोगों को लास्ट वीक के बाद ऐसा लग रहा था कि निक फ्यूरी को पता ही नहीं है कि उसकी वाइफ स्क्रल है। भाई वो निक फ्यूरी है, तुम्हारी वाइफ के बारे में भी उसको पता होगा। तो हाँ, यहाँ क्लियरली दिखा दिया गया कि भाई उसको स्टार्टिंग से ही ये बात पता थी। इवन पिछले एपिसोड के ब्रेकडाउन में भी मैंने बताया ही था। वैसे आगे की सीक्वेंस में यहाँ क्लियरली एस्टैब्लिश कर दिया जाता है कि कैसे वो अब निक फ्यूरी की हरकतों से खुश नहीं है। वो बिना सोचे समझे उसे सॉर्ट ऑफ धोखा देकर चला गया था इसलिए। एंड इसलिए एंडिंग में ये भी दिखाया गया कि वो भी अब रेबेल हो चुकी है। जैसा बाकी स्क्रल्स फील करते थे उसने भी वैसा ही फील किया है कि निक फ्यूरी अबैंडन्ड देम। वैसे एंडिंग में उसी सीन में एक अमेजिंग डिटेल था जो कि सबने मिस कर दिया होगा। मैं थोड़ी देर में उस पर आता हूँ। लेकिन हाँ, जब इन दोनों का कन्वर्सेशन फ्लैशबैक वाले सीन में हो रहा होता है वहां पर ड्रेकोव नाम का भी मेंशन किया गया है। एंड इफ आपको याद हो तो ड्रेकोव हमें ब्लैक विडो के मूवी में दिखा था एंड यही रेड रूम प्रोग्राम के थ्रू ब्लैक विडोज को बना रहा था। एंड साथ ही ये टास्क मास्टर का बाप भी था। आगे हम क्लियरली ग्रेविक को गाया पे शक करता हुआ देखते हैं और यही वो जानबूझकर एक इंपॉर्टेंट डिटेल गाया के सामने लीक कर देता है। एंड देन वो मिलता है टालोस से। अब ये लोग एक म्यूजियम में मिलते हैं एंड यही हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है, टू बी एग्जैक्ट ये वाली पेंटिंग। इस पेंटिंग का नाम है स्टेट्समैन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 और यहाँ ग्रेविक विंस्टन चर्चिल पे फोकस करके उसको गाली भी देता है। अब देखो, इंग्लैंड में विंस्टन चर्चिल को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, उसे हीरो माना जाता है। लेकिन इंडिया में जिनको नॉलेज है उनको पता है कि बंगाल फैमिन में सबसे बड़ा हाथ इस विंस्टन चर्चिल का ही था, जिसके चलते 3 मिलियन से ज्यादा लोग मरे थे। तो भाई इंडिया में तो इसको कोई अप्रिशिएट नहीं करने वाला, बिल्कुल ग्रेविक के जैसे। यहीं पर मेरे अकॉर्डिंग सबसे एपिक सीन था ये, जहां टैलोस के चारों ओर सब ग्रेविक में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और यहीं जब टैलोस ग्रेविक को घायल कर देता है तो एक्सट्रीमिस्ट वायरस के हेल्प से वो हील भी हो जाता है। आगे गाया रूप बदलकर टैलोस को अपकमिंग अटैक का इन्फो दे देती है एंड सोनिया के हेल्प से फ्यूरी इन्फॉर्मेशन भी निकलवा लेता है। एंड एक बहुत ही बढ़िया कन्वर्सेशन के साथ टैलोस एंड फ्यूरी उस लोकेशन पे पहुंचते हैं। एंड सिंस वो स्क्रल बंदा अटैक रोकने में हेल्पफुल नहीं होता है तो टैलोस उसको वहीं मार देता है और जो ओरिजिनल बंदा ग्रेविक के कब्जे में रहता है, मतलब जिसका उसने रूप ले रखा था, वहां से गाया अटैक रोकने का कोड टैलोस को उसके मेमोरीज से दे देती है। और यहीं पर मेरे अकॉर्डिंग एक मेजर डिटेल कई लोगों ने मिस कर दिया था। आप यहाँ क्लियरली स्पॉट कर सकते हो कि इनके कब्जे में रोडी भी है जो कि बस 1 सेकंड के लिए दिखाया गया है, विच मीन्स कि जो ओरिजिनल रोडी बाहर घूम रहा है वो स्क्रल है। इवन एंडिंग में भी जब रिवील होता है कि निक फ्यूरी की वाइफ भी ग्रेविक के साइड है तो अगर आप वहां आवाज सुनोगे तो वो आवाज रोडी की ही थी। अगर आपने ये एपिसोड इंग्लिश में देखा है तो ये पॉइंट आप क्लियरली नोटिस भी कर सकते हो। तो हाँ, इस एपिसोड में मुझे लगता है कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि रोडी यहाँ पर स्क्रल है और ये बात मैं फर्स्ट एपिसोड से ब्रेकडाउन में अपने बता ही रहा हूँ। खैर, कोड मिलते ही टैलोस अटैक रुकवा देता है बट गाया का कवर ब्लो हो जाता है एंड ग्रेविक बिना कुछ एक्सप्लेनेशन मांगे उसे गोली मार देता है। मतलब नॉर्मल सीरियल्स एंड मूवीज की तरह गोली मारने से पहले यहाँ डायलॉग बाजी नहीं होती है, सीधे गोली मार दी जाती है। अब देखो, क्लियरली ये शॉकिंग मोमेंट तो था कि भाई एमिलिया क्लार्क जैसी बड़ी एक्ट्रेस को 3 एपिसोड में इन्होंने निपटा दिया एंड क्लियरली गाया मर भी गई है
क्योंकि मरने के बाद ही ये लोग स्क्रल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। बट मुझे लग रहा है कि एमिलिया क्लार्क अभी फिर से दिखेगी, क्योंकि गाया ने जिसका फेस लिया था वो तो अभी भी ग्रेविक के कब्जे में होगी ही। एंड उसके ऊपर से इसके ट्रेलर में कई सारे ऐसे शॉट्स हैं जिनको अभी तक दिखाया ही नहीं गया। वैसे पिछले साल कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी आए थे कि एमिलिया क्लार्क सीक्रेट इन्वेजन में एबिगेल ब्रांड नाम की एक कैरेक्टर प्ले करने वाली है एंड कॉमिक्स में ये कैरेक्टर सॉर्ट की एजेंट होती है। तो हाँ, मेरा गेस तो यही है कि अपकमिंग एपिसोड में एमिलिया क्लार्क तो रिटर्न करेगी ही, पर हाँ वो कैरेक्टर कौन सी होगी इसमें अभी भी डाउट है। भाई एटलीस्ट ट्रेलर में कई सारे शॉट्स तो ऐसे ही हैं जो ये बात प्रूव करते हैं। और एंडिंग में जो रोडी है वो निक फ्यूरी की वाइफ को कॉल करता है, ये डिटेल मैंने तो पहले ही बता दिया। आप सबको क्या लगता है कि और कौन कौन स्क्रल्स हो सकते हैं? कमेंट में जरूर बताना। एंड मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो वो भी कमेंट कर देना। माना कि मैं वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, बट ट्राई करता हूँ कि जल्दी के चक्कर में कोई भी डिटेल्स मिस नहीं हो, इसलिए यार इसके लिए एक लाइक तो बनता है। डॉक्टर डूम वर्सेस एवेंजर्स की फाइट कैसे हुई ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड पिछले एपिसोड का ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।